गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जागृति फॉर एक्सलेंस के इस प्लेटफॉर्म पर एक नई सीरीज की उद्घाटन होने जा रही है, जिसका श्रेय पूरा हर्षदा को जा रहा है। हर्षदा वास्तव में आज शिवरात्रि की रात्रि है, एक पावन भारतीय सभ्यता और संस्कृति का मूल, जहां से हमारी सभ्यता निकली और जिस कारण से हमारा जो देश है गुरु के रूप में जाना गया। आप एक नई सीरीज स्टार्ट कर रही हैं, मन की बात बच्चों के लिए। वास्तव में इसका उद्देश्य क्या है और आपने जो आरंभ करने जा रही हैं उसका नाम क्या है? जी, हम लोग जो शुरुआत करने जा रहे हैं उसका नाम है रिवाइवल बाल्यम। इसका मीनिंग क्या होता है? रिवाइवल बाल्यम, जैसे आप देखेंगे कि नाम में ही इंग्लिश भी है और बाल्यम हमारी संस्कृति, हमारी संस्कृत भाषा का एक बहुत ही खूबसूरत शब्द जो बच्चों के लिए हम यूज़ करते हैं, जो इस्तेमाल किया जाता है। तो रिवाइवल मतलब रिविजिट करना हमारे बचपन को। तो जिस तरीके का बचपन हमने जिया है या हमारी कुछ पहले की पीढ़ियों ने जिया है, वो बचपन ना हमारे इस ज़माने के स्मार्ट जनरेशन को नसीब नहीं हो पा रहा है। जैसे कि हम देखते हैं आजकल बच्चे स्कूल से आते हैं, इमीडिएटली उन्हें मोबाइल चाहिए, उन्हें इंटरनेट चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा डिजिटलाइजेशन जो आजकल हम देख पा रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं हमारी वैल्यूज़ और मूल्य पीछे छूटते जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य हम अपने भारतीय सभ्यता और संस्कृति से पिछड़ते चले जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। कहने का तात्पर्य हम साक्षर जरूर हो रहे हैं लेकिन शिक्षित नहीं। बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत आरंभ है, इसके बारे में दो शब्द बताएंगे, इसमें क्या करने वाली हैं आप? जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे आसपास के जो सारे बच्चों को आजकल हम देखते थे, तो उनका जो बचपन हम देखते थे तो लगता था कि इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ अच्छी आदतें उनमें हमें इम्बिड करनी चाहिए, ताकि कल का जो हमारा नागरिक हो, भारत का नागरिक, वो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा करेजियस हो, श्री राम जी जैसा हो, या फिर श्री महाराणा प्रताप जी जैसा हो। हमारी सारी लड़कियां श्री जैसे रानी लक्ष्मीबाई जैसी, उनके जैसी हो। तो ये सारे जो गुण हैं, ये सारे आजकल के बच्चों में कहीं ना कहीं मिसिंग हो रहे हैं। उसका मुख्य कारण जो मुझे लगता है, रूट जैसा होगा फ्रूट वैसा ही आएगा। एग्जैक्टली, व्हाट यू सो टुडे शैल रिप टुमारो। डेफिनेटली, यस। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ के माता पिता, पेरेंट्स को भी शिक्षित करना होगा। कहीं ना कहीं उन्हीं का रिप्लिका हमारे बच्चे होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बच्चे होते हैं स्पंज की तरह। हमारी दादी परदादी कहती कि छोटा बच्चा मतलब मिट्टी का घड़ा है। तो अगर उस मिट्टी के घड़े को आज आप एक अच्छे गुणों का, अच्छे संस्कारों का शेप देंगे, तो कल जाकर वो मिट्टी का घड़ा इतना मजबूत होगा कि जिस भारत का, जिस देश का सपना हम सब आज देख रहे हैं, वो कल को जाके ज़रूर पूरा होगा। ये हमारा विश्वास है। और इसीलिए हमारा जो ग्रेट इंडियन कल्चर है, हमारी वैल्यूज़, हमारी हिस्ट्री, ये सब कुछ हमारे बच्चों को पता चले। इसीलिए रिवाइवल बाल्यम में, और ये हम सब करना चाहते हैं। और यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगी, इट इज़ नॉट अ रिलीजियस क्लास। सिर्फ मंत्र पठन होगा, सिर्फ नीति कथाएं होंगी, या सिर्फ हमारे राजा महाराजाओं की कथाएं होंगी, ऐसा नहीं है। इसमें हम बच्चों को डे टू डे के जो लाइफ स्किल्स होते हैं, हमारे बड़ों का आदर कैसे करना चाहिए, ऑनेस्टी होती है, ये सारी छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि पैसों का महत्व, हमें उन्हें समझाने की बहुत ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हम उन्हें समझाने की और उन्हें उनसे अच्छी तरह से शिक्षित करने की ज़रूर कोशिश रिवाइवल बाल्यम में करेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक नए कदम, कहीं ना कहीं मोदी जी का भी ये लक्ष्य है कि जो मैं मोदी जी या अपने जितने भी ग्रेट पर्सन हैं, कि कहीं ना कहीं हम भारत को पुनः अपने राजगुरु, भारत को एक गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करें विश्व के सामने। यह भी उसी हवन कुंड का एक हवन है। जी, क्योंकि आज अगर नींव पक्की होगी तो कल की इमारत जरूर बहुत ज्यादा पक्की होगी। धन्यवाद हर्षदा, आपका बहुत स्वागत है। और आपने जो कार्य किया ये न केवल सराहनीय है बल्कि प्रशंसनीय भी है, और ये आने वाले समय में बहुत बड़ी क्रांतिकारी कार्यों का संपादन करेगी। हाँ, एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, आप अगर चाहें कि एक बहुत बड़ी संख्या एक साथ आपके साथ जुड़े तो ये कतई संभव नहीं है, क्योंकि हीरा हमेशा छोटा ही होता है, कार्य हमेशा छोटे से ही आरंभ होती है। गंगोत्री हो या यमुनेत्री हो, जहां से वो आरंभ होती है वहां मात्र आप जंप करके पार कर सकते हैं, लेकिन जिस समय वो बंगाल की खाड़ी में उतरती है तो उसे पार करना न केवल मुश्किल है, नामुमकिन भी है तैर कर जाना। जी। तो मेरी आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
तो हम लोग अब फ्लोर पे आते हैं और इनके द्वारा किए गए कार्यों को देखते हैं। आखिर ये बच्चों से क्या पूछती हैं और इनका क्या सपना है और वो किस तरफ जा रही है। हम सभी जागृति परिवार से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सबका स्वागत है बच्चों के मन की बात इस सीरीज़ में। मैं हर्षदा आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे हमारे देश का उज्जवल भविष्य। लेकिन आजकल की इस रैट रेस में जहाँ पे शायद हम घर के मेंबर्स ही हमारे बच्चों को पूरा वक्त नहीं दे पाते और बच्चे अपना ज़्यादातर वक्त बिताते हैं मोबाइल फ़ोन्स में। मोबाइल फ़ोन में कौन सा कंटेंट वो देखते हैं या फिर उस चीज़ का उनके दिलो दिमाग पर क्या असर पड़ता है ये हमें पता नहीं है। लेकिन आज हम डायरेक्ट सवाल करेंगे बच्चों से और उनके पेरेंट्स से और जानेंगे बच्चों के मन की बात। तो आइए देखते हैं और पूछते हैं। बच्चों आप सभी का स्वागत है, एक बार ज़ोर से तालियां। मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी हमारे सारे बच्चों को यहाँ पर आने के लिए। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, आपका नाम क्या है? विदुषी भूषण। वेरी गुड। तो विदुषी, अगर मैंने आपको 100 रुपये का एक नोट दिया और आपसे कहा कि आपको एक हफ्ते तक इसे आपके पास रखना है, आप इसे चाहे तो खर्च कर सकती है या फिर आप इसे कहीं पे जमा कर सकती हैं, तो आप क्या करेंगी? मैं उसे जमा करूँगी और जब ज़रूरत पड़ी मीन्स कुछ इम्पोर्टेंट काम तब यूज़ करूँगी, ऐसे फालतू में यूज़ नहीं करूँगी। लेकिन इम्पोर्टेंट काम तो मतलब पेरेंट्स तो आपको सब कुछ देते ही होंगे, तो हाँ मीन्स अगर उन्हीं को ज़रूरत पड़ी तो मैं दूँगी या फिर मैं उसको जमा करूँगी। वेरी नाइस, वेरी वेल आंसर्ड। और बेटा आपका नाम क्या है? प्रजना सिंह। प्रजना सिंह। प्रजना सिंह। ओके प्रजना, तो आपको पता है पापा या मम्मी ऑफिस क्यों जाते हैं? ओके आप बताइए क्यों जाते हैं पापा ऑफिस? क्योंकि कमाने के लिए। वाओ, प्लीज तालियां। तुरंत आंसर दिया है तो तुम्हारे लिए है। तो हमारे साथ हमारे फाइनेंशियल एडवाइज़र जो हमारे चैनल पे काफ़ी प्रसिद्ध हैं वो जुड़ चुके हैं और उन्होंने हमारे इस छोटे से बच्चे का अभिनंदन किया है। बच्चे आपका नाम क्या है? अवनीश कुमार सिंह। अवनीश कुमार सिंह। सो सर आपको इनकी कौन सी बात पसंद आई? सबसे पहले कि इसने तुरंत आंसर दिया है, जितना उसको समझ में आता है उतना बताया इसने। एग्जैक्टली, इस उम्र में इतनी समझ होना काफ़ी तारीफ करने जैसा है। ओके, तो हम यहाँ पे जुड़ते हैं, कुछ बड़े बच्चे भी हैं हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप अपने पैसों को किस तरह से खर्च करना सही समझते हैं? मैं मतलब खर्च नहीं करना चाहूँगा, मैं उसको सेव करूँगा। आगे जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी, जब मुझे लगेगा कि हाँ मुझे सही में ज़रूरत है इन पैसों की, उस समय मैं उसको खर्च करूँगा। मीन्स डायरेक्ट तुरंत तो खर्च नहीं करूँगा मैं। वेरी वेल, वेरी वेल। और यहाँ पे मैं जानना चाहूँगी बच्चों, आप में से किसके पास पिगी बैंक या गुल्लक है घर पे? बस। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, तो आपके पास 2 है। आपका नाम क्या है? दिशना। जिशना। ओके दिशना, तो आपके पास 2 गुल्लक हैं, तो उसमें आप पैसे जमा करते हो? हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे पास 3-4 है। आपके पास 3-4 गुल्लक है। आपका नाम क्या है? अंगद प्रमोद सराफदार। वेरी वेल। तो यहाँ पे भी हम हाँ, सर ने पूछा है कि आपने 3 या 4 गुल्लक रखे हैं, तो उनका पर्पस क्या है? अभी बर्थडे में इतने सारे मिले और ये सब तो रखा। तो आप चारों में एक साथ पैसे जमा करते हो कि एक एक भर रहे हो? अभी एक एक भर रहा हूँ। और फिर भरने के बाद क्या करोगे? मम्मी को दे दोगे? अभी ज़रूरत पड़ेगी, मतलब ऐसा। इजी आंसर। ओके, वेरी वेल, वेरी वेल। तो सर ने अप्रिशिएट कर दिया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम है तनिष्का जयेश पारिक। वेरी नाइस नेम। और आपके पास गुल्लक है? एक गुल्लक है और एक पर्स है। पर्स है आपके पास? पर्स मम्मी ने दी है?
नहीं, नानी ने दी है। नानी ने दी है। और नानी ने क्या कहा पर्स देते हुए? इसके अंदर पैसे जमा करके रखना। तो आपने कभी उसमें पैसे जमा किए और क्या किया उन पैसों का? मैंने उन पैसे को जमा किया और जब भी मेरे पापा के पास सैलरी आती है तब वो मुझे 500 की एक नोट देते हैं और फिर जब मेरे पास बहुत पैसे जमा हो जाते तब वो मेरे बैंक अकाउंट में वो डाल देते हैं। वेरी नाइस। तो पैसों का मैनेजमेंट उनके पापा ने अभी से ही उनको सिखा दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये सब कुछ तो हमने बच्चों से जान ही लिया है। अब थोड़ा सा हम पेरेंट्स की तरफ आते हैं, उनसे भी कुछ सवाल हम पूछेंगे। नमस्कार पेरेंट्स, आप सबका स्वागत है। देखिए, पैसों का जो महत्व हमारी पीढ़ी को था या फिर हमारी पहले की पीढ़ी को था वो और अभी की ये जो जनरेशन है जिसे हम स्मार्ट जनरेशन कहते हैं, तो इनमें आपको कोई फ़र्क लगता है? और अगर लगता है तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। हमारे ज़माने में हम जब ज़रूरत थी तब चीज़ें मांगते थे, आजकल बच्चे बोले तब माँ बाप ला के देते थे। तो हमें ये सिखाना है उन्हें कि जो एक्चुअली ज़रूरत है तभी लेना है, मांगा और पापा ने दे दिया ये नहीं करना है हमें। एग्जैक्टली मतलब जब आपको सच में ज़रूरत है किसी चीज़ की तभी उसे प्रोवाइड करना पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वेरी वेल। सो मैम, यही सवाल मैं दोहराना चाहूँगी आपके साथ। तो आप कुछ अलग मुझे बताना चाहेंगी आपका इस पे? एक पैसा तो कैसे खर्च करना है वो बच्चों को पता होना चाहिए और इसके लिए हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन्हें पैसा भी दें और खर्च करना भी सिखाए। साथ में शॉपिंग जाए, उसको किधर कितना पैसा खर्च करना है, कितने से काम चल सकता है उतना ही खरीदना है। ज़्यादा खरीद करके स्टोर करना या मिसयूज़ करना ये नहीं होना चाहिए। ये सब बच्चों में होती है। जैसे एक पेंसिल का ज़रूरत है तो 2 खरीदना है, ये इरेजर भी चाहिए, वो इरेजर भी चाहिए, तो नहीं, वो सब मिसयूज हो गया। या फिर अगर आप लेते हो तो उसको संभाल के रखो। ये जी, वेरी वेल सेड। मैम, आपसे मैं एक अलग सवाल पूछना चाहूँगी कि अगर आपको आपकी बच्ची की कोई आदत जो पैसों के बारे में आपको सही लगती है या गलत लगती है, अगर आप हमारे साथ उसे साझा करना चाहेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। मेरी बच्ची के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि एक अच्छी चीज़ कि जब उसे हम बोलते हैं कि नहीं मिलेगा तो वो थोड़ा सा नाटक करती है लेकिन सुनती है। लेकिन एक गलत चीज़ मुझे ऐसी लगती है कि थोड़ा सा एक कॉम्पिटिटिव नेचर आता है बच्चों में कि इसके पास ये टाइप का बॉटल है और मेरे पास नहीं है, तो उनको ऐसा लगता है, हाँ, एक इनसिक्योरिटी फील होता है कि मेरे पास भी होना चाहिए। और कभी कभी एज पेरेंट्स हम भी गिल्ट में आ जाते हैं, नहीं हम बच्चे के लिए पूरा जो उनको चाहिए वो देते हैं कि नहीं। तो वो एक जो कॉम्पिटिटिव नेचर आया है तो वो थोड़ा सा उसके आहारी तो नहीं जा रहे बच्चे, मतलब मेरी बच्ची का बोल रही हूँ, तो वो थोड़ा सा एक कंसर्न होता है। तो अभी ये इरेज़र है तो मेरी फ्रेंड के पास वो इरेज़र था तो मुझे भी चाहिए, तो पहले वाला भूल गए। ऐसे जो वो वृत्ति आई है कि जो आप बदलना चाहें। हाँ, मैं बदलना चाहूँगी कि जो है पुराना भी है, खुश, हाँ, उसका फिर मूल्य नहीं रहता। जो नई चीज़ें आती है फिर वो अच्छी लगने लगती है। वो एक मैं चीज़ बदलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच कि आपने जो निगेटिव पॉइंट थे उन्हें भी इलैबोरेट करके हमारे साथ शेयर किया। ओके, तो ये तो हो गया पैसों से लेकर मनी हैबिट्स हम कह सकते हैं, मनी कल्चर हम कह सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये एक ही चीज़ नहीं है जो हमें हमारे बच्चों को देनी है। इस रैट रेस में भागते हुए हमारे मूल्य, हमारे विचार और हमारा द ग्रेट इंडियन कल्चर कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है। तो उसके बारे में भी हम बच्चों से जानेंगे कि क्या उन्हें कुछ बेसिक चीज़ें भी पता है या उन्हें भी इंट्रोड्यूस करने का अब वक्त आ गया है। आइए जानते हैं। तो बच्चे, आप मुझे बताइए कि आप कभी बड़ों के पैर छूते हैं? हाँ, कभी छूते हैं। कभी कभी छूते हैं। तो आपको उसके पीछे का रीज़न मालूम है कि क्यों? क्योंकि वो हमसे बड़े होते हैं इसलिए हम उनके पैर छूते हैं। ओके, तो बिकॉज ऑफ रिस्पेक्ट आप उन्हें देना चाहती हैं इसीलिए आप पैर छूते हैं, बराबर? ओके, वेरी वेल, वेरी वेल। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप बड़ों का रिस्पेक्ट करते हैं? हाँ। और फिर मम्मी ने कभी कुछ डांट दिया तो एकदम ज़ोर से आवाज़ बड़ी करके उनसे बात करती हैं? नहीं। पक्का? मम्मी से पूछूं? वेरी वेल, वेरी वेल। ओके ओके, तो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ बच्चे यहाँ पे नीचे बैठे हैं। तो शाम को
जब हम दिया जलाते हैं तो भगवान जी के सामने जाकर कौन हाथ जोड़ता है? और फिर आप क्या मांगते हो? वो हेल्प। हाँ, हेल्प मांगते हो, एग्जाम में पास कर दो। हाँ, ओके। आप क्या कहते हो? बेबी भाई कहता हूँ जो डुग्गू ने कहा है। ओके। आप कुछ कहना चाहते हो बेटा? आप क्या करते हो शाम को? जब दिया लगाते तभी हम कहते हैं भगवान को। आप हमें बोल के सुनाना चाहोगे खड़े रह के? चलिए आइए। जब भी हम दिया लगा के आँख बंद करके जो हम बोलते हैं उससे भगवान को पता चलता है कि वो उनको रिस्पेक्ट कर रहे, इसीलिए हम उनको आशीर्वाद देना चाहिए। वेरी नाइस। तो बहुत बहुत ही सुंदर तरीके से और अपने शब्दों में उसने कहा है। जोरदार ताली। तो यहाँ पे कुछ पेरेंट्स इस बाजू में भी खड़े हैं, तो उनसे भी हम जानेंगे कि जो हम जब छोटे थे या फिर हमारी पहले की कुछ पीढ़ियाँ थी, दादी परदादी, तो वो कहती थी कि बड़ों के पैर छूना चाहिए या भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहना चाहिए। इट इज़ नॉट अबाउट अ रिलीजियस व्यू बट अबाउट रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, बड़ों का सम्मान करना। तो आपको लगता है कि आजकल के बच्चों में ये कहीं खोता जा रहा है? होता जा रहा है, ये चीज़ बिल्कुल सही है, बट एज ए पेरेंट जैसे हम अपने कल्चर को कोशिश करते हैं कि साथ में लेके चले और अपने बच्चों को उस तरह सिखाते भी हैं, और खोते जा रहा है, लेकिन फिर भी हम अपने तो ट्राई करते हैं। तो जो पेरेंट्स सिखाते हैं तो बच्चे उसको मानते हैं और साथ में लेके चल रहे हैं उस चीज़ को। इट डिपेंड्स कि पेरेंट टू पेरेंट वेरी करता है। अगर हम सिखाएंगे तो वो लर्न करेंगे और ये जानेंगे कि हाँ, रेस्पेक्टिंग अदर एल्डर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो और ऐसे भी मतलब मैं पर्सनली आपके चैनल से बताना चाहूँगी दैट जो बच्चे अपने पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करते हैं, जो वैल्यू करते हैं अपने पेरेंट्स के मनी को और जो टाइम को वैल्यू करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में जो चाहे वो हासिल कर सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे बच्चों के लिए मैं बोलना चाहूँगी और जो भी व्यूअर्स यहाँ सुनने वाले हैं उनके लिए भी, कि रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, वैल्यू योर टाइम एंड रेस्पेक्ट द मनी ऑफ योर पेरेंट्स। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सब कुछ जो भी ज़िंदगी में चाहते हैं वो चीज़ हासिल कर सकते हैं। जी, बहुत ही प्रशंसनीय उत्तर हमें यहाँ पे पेरेंट्स से मिला है कि टाइम को, पैसे को और हार्ड वर्क को हमें वैल्यू करना ही चाहिए। वेरी वेल, थैंक यू सो मच मैम। मैम, आपसे भी मैं जानना चाहूँगी कि अगर बच्चे नहीं पैर छू रहे हैं या फिर नहीं हमारी वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो क्या आप चाहेंगी उन्हें वो सिखाना? हाँ, चाहूँगी ना मैं। तो अगर आपके सोसाइटी में ऐसा कोई प्रोग्राम शुरू होगा जहाँ पे बच्चों के लिए संस्कार क्लासेस, संस्कार वर्क शुरू किया जाए, तो आप पूरे दिल से उन्हें भेजना चाहेंगी? चाहूँगी ना। भेजना चाहेंगी? हाँ, चाहूँगी। वेरी वेल, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बात हो गई हमारे कल्चर की, पैसों के लिए भी हमारी बात हो गई, तो अब हम थोड़ा सा जानेंगे कि बच्चे जानते तो हैं कि दिया हमने जलाने के बाद क्या करना है, लेकिन उस दिए को सम्मानित करने के लिए जो मंत्र बोले जाते हैं या फिर कोई वेद पठन किया जाता है, उसके बारे में हमारे बच्चे क्या जानते हैं। तो बच्चों, मैं जानना चाहूँगी कि आप में से किसी को कोई भी छोटा या बड़ा मंत्र आता है? वेरी नाइस, बहुत से बच्चे हैं, तो हम यहाँ से जानेंगे। बेटा, आप कोई मंत्र खड़े रह के हमें सुनाना चाहेंगे? आते हैं, आपके पास भी आते हैं, खड़ी रही। जनगण सुनो। नहीं, मंत्र जैसे शुभं करोति हो गया या फिर गणपति जी का कोई मंत्र हो गया, ऐसे कोई आता है? ओके, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। ओके, आप में से कोई बोलना चाहेगा? वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वेरी नाइस। बेटा, आप कुछ सुनाना चाहेंगे? प्लीज खड़े रहिए। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते दिव्या दिव्या दीपक कारखाने कुंडल मोतीहार दिव्याला पाहून नमस्कार। घरातली डापिडा बाहेर जाऊ दे, बाहेरची लक्ष्मी घरात येऊ दे, घरच्या धनाला धर, लक्ष्मीला आपल्या लेकरांचे आयुष्य भरपूर दे। दे लक्ष्मी वसंत माझे आमचे घर, तुलाचे साजे तिळाचं तेल, कापसाची वात, दिवा देवे मध्यंतवात, दिवा जळतो
सर्व देवापाशी उजड पडतो, तुळशीपाशी माझा नमस्कार सर्व देवांपाशी. वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस. ओके बेटा, आपने भी आपका हाथ उठाया था, आप कुछ सुनाना चाहेंगी? प्लीज खड़े रहिए. ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. तो ये आपने जो अभी सुनाया, आपको मालूम है इसका नाम क्या है? इसका नाम है श्री गायत्री मंत्र, गायत्री माता का मंत्र. बैठ जाइए. और हमारे सबसे छोटे से जो यहाँ पे बैठे हुए अवनीश, उन्होंने हाथ उठाया था, कुछ हमसे वो साझा करना चाहते, तो उनसे भी हम जान लेंगे. बेटा, आप कुछ बोलना चाह रहे थे. ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. वेरी नाइस. अगर यही संस्कार और वैल्यूज़ हम इसी उम्र से हम हमारे बच्चों को सिखाएंगे तो डेफिनेटली आने वाली जनरेशन्स जैसे हम चाहते हैं वैसे ही बनेगी. बेटा, आप कुछ सुनाना चाहती हैं? स्कूल प्रेयर. स्कूल प्रेयर्स, ओके. ये भी सेम बोलने वाली है. हाँ, चलिए. नहीं, आपको कोई मंत्र आता है? पूजा का मंत्र आता है? कोई नहीं, हम फिर से आपके पास आएंगे. ओके, तो हमारे साथ कुछ बच्चे अभी ज्वाइन हो रहे हैं, तो आइए उनसे भी जानते हैं. बेटा, आपका नाम क्या है? मनस्वी निगुड. मनस्वी, ओके. तो मन है भगवान जी का या पूजा का कोई भी मंत्र? ओके, चलिए सुनाइए. ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. वेरी नाइस. तो मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गायत्री मंत्र का पठन जानते हैं. वेरी वेल. और एक है यहाँ पे, बोलिए. अभी थोड़ा आता है, लेकिन आता है. बोलिए. शुभम करोति कल्याणम दीपो ज्योति नमस्तुते दिव्या दिव्या दीपकार कानी कुंडल मोतियार. दिव्याला पाहून नमस्कार. वेरी नाइस, वेरी नाइस. ओके, यहाँ पे एक और हाथ उठाया गया है, बोलिए. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. और एक ओम त्र्यंबकं भजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं पुर्मार्के वंदना युत्योमोषि अजामृता. वेरी नाइस. तो यहाँ पे महामृत्युंजय मंत्र का बहुत ही सुंदर पठन किया गया है. बहुत सुंदर. काफ़ी सारे बच्चे एंथुजियास्टिकली यहाँ पे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और ये देख के हमें बहुत खुशी हो रही है. बेटा, आपका नाम? मेधांश. ओके. और आप में से कोई हमारे साथ कुछ कहना चाहेगा? ओके. हमारे साथ संदीप जी, जो हमारे बहुत ही फेमस हैं चैनल पर, हमारे फाइनेंशियल एडवाइज़र, यहाँ पे हैं हमारे साथ. नमस्ते संदीप जी. और आपको यहाँ पे गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. सुबह का 6 बज चुका है. इस समय में इतने सारे बच्चे और पेरेंट्स कहीं ना कहीं यह प्रदर्शित कर रहे हैं इनके अंदर कितनी ऊर्जा है, क्योंकि आज शिवरात्रि की रात्रि है. यह एक ऐसा दिन है जो
भारतीय सभ्यता और संस्कृति में काफी पावन, सुंदर और ज्ञान की उपासना का दिन है। इसी दिन आज एक नया कार्यक्रम आरंभ हुआ है जो बच्चों में संस्कार बिल्ड करने का कार्य करेगा। वास्तव में जागृति फॉर एक्सलेंस पे अभी दो व्यक्ति एक नई चीजों को लेकर आ रहे हैं। संदीप जी जो बताएंगे हम अपने धन को किस तरह से खर्च करें या फिर सीमित साधनों का वैकल्पिक प्रयोग कैसे करें। दूसरी तरफ हर्षदा जो बताएगी हमारी संस्कृति का धन क्या है, हमारी सभ्यता का धन क्या है। कहीं ना कहीं हम पहले विश्व गुरु थे और विगत कुछ दिनों से हम लोगों का ड्यूरेशन आरंभ हुआ और आज फिर नरेंद्र मोदी या फिर ऐसे महान व्यक्तियों लोगों का मानना है कि पुनः हम लोग जगत गुरु की परंपरा को स्थापित करेंगे और जगत गुरु के रूप में फिर अपने आप को स्थापित करेंगे। उसी क्षेत्र में मैम कुछ कार्य आरंभ की है। मेरा पूरा उम्मीद है आप लोग का आशीर्वाद, सहयोग और समय जरूर मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। वास्तव में आने वाले प्रत्येक शनिवार को इनका वीडियो आएगा जिसमें ये बताएंगी हमारा धर्म संस्कृति किस तरह से साइंस से रिलेटेड है। और मेरा पूरा आप लोगों से आग्रह है कृपया इसे सब्सक्राइब करें और दोनों ही आदमी को हार्दिक शुभकामनाएं। एक बेहतरीन कार्य, वास्तव में कहा गया है जो विद्या बांटने से बड़ा कोई दान नहीं है और आप लोग उसी क्षेत्र में आगे कार्य कर रहे हैं। विद्या का प्रसारण कहीं ना कहीं गुरु के बारे में इसीलिए कहा जाता है हमारे सभ्यता संस्कृति में गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस गुरु परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को नमन करता हूं और आग्रह करता हूं कि इसी तरह का कार्यक्रम आप करते रहें। धन्यवाद।